बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद अब्दुल गनी शेख PS फरकिन वाला आज आपके सामने थर्ड प्राइमरी का इंग्लिश का एक लेसन माय होम पेश करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, माय होम आपकी किताब की यूनिट 3 का एक लेसन है। तो इंग्लिश में जरूरी है कि पहले टेक्स्ट को पढ़ा जाए। इस करके मैं भी आपके सामने टेक्स्ट को रिसाइट करूंगा ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। My home. Of all the houses in the world, the one that I love the best is that in which I wake and play and lay me down to rest. My father built it by his toe. My mother makes it home. You cannot find a happier place no matter where you roam. The rooms are clear and bright and fair, with pictures, books and toys, and food, and clothes, and beds and chairs, for all of us boys and girls. So full of love and joy it is, so safe and bright and warm. I would not go too far from it, lest I should come to harm. Dear students, you had listened the lesson. तो आपको सबसे पहले ये लेसन फिर पढ़ना है ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। और लेसन पढ़ने के बाद कहीं कोई नया वर्ड हो वो आपको लिखना है और उसकी मीनिंग मैंने लास्ट पे लिखी हुई है। क्योंकि इस लेसन के अंदर आपको ग्रामर के दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, इसी करके मैंने सब टॉपिक में वही दो लिए हैं ताकि आपको पढ़ने के बाद थोड़ा समझने के बाद वो दो चीजें क्लियर हो जाएं। आज पहली चीज आपको मैंने लिखी है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, तो उसमें आपके वर्ड है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। मैंने अपनी तरफ से एक वर्ड दिया गुड, बेटर, बेस्ट, और आपकी बुक से ही है ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। तो ये रही एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज जब कंपैरिजन में आती हैं कि हैप्पी खुश, हैप्पियर थोड़ा उससे ज्यादा खुश, हैप्पीएस्ट सबसे ज्यादा खुश। तो इसके अलावा जो वर्ड्स आपको आएंगे जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो आप देखते हैं 2 में कंपेयर करते हैं तो टॉलर आता है, और जब सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा लंबा होता है तो टॉलेस्ट कहते हैं। इसी तरह से बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो आप सारे जो वर्ड्स हैं उनको इस मेयार पे लाके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो आपका वो टॉपिक है वो हल कर सकते हैं, और आप फिर कभी भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा जो मैंने सब टॉपिक्स में लिखा था कि नाउन, नंबर्स। चूंकि आपके लेसन में ही कुछ नाउन आ रहे हैं और उनकी जो प्लूरल फॉर्म है तो वो आपको क्लियर कर दी गई है। जैसे हाउस मकान को कहते हैं, जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है, और हाउसेस इसका प्लूरल है होम। जैसे आज का हमारा टॉपिक भी है माय होम, मेरा घर, तो होम, होमस, रूम, रूमस, बेड, बेडस, गर्ल, गर्ल्स। आप इसके आगे बाय, बॉयज, कंट्री, कंट्रीज, मैन, मिन। तो ये सारे असूलों के बाद जो आगे आपको बता दिया जाएगा कि कुछ की प्लूरल बनाने के लिए उनकी इंटरचेंज हो जाती है, और कुछ को एस लगता है, कुछ को IS लगता है। तो इस तरह से आपका एक और पॉइंट हल हो गया, सिंगुलर, प्लूरल, जो आपको कल पेपर में होगा। तो न्यू वर्ड्स मैंने लास्ट पे लिखे हैं। हाउस मकान को कहते हैं, होम घर को कहते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है, एक हाउस में कई होम्स भी हो सकते हैं, 2-4 होम्स भी हो सकते हैं। और लव मोहब्बत आपकी बुक का है ये। वेक जागना, और टॉयल हार्ड वर्क को कहते हैं, मेहनत को कहते हैं। तो यहाँ आपकी किताब में आया कि जो फादर होता है वो बड़ी मेहनत से मकान को बनाता है और माँ उसको संभालती है, तो ये जाके मकान बनता है। और सबसे हैप्पियर प्लेस फॉर द बॉय मकान है यहाँ। तो लड़का कहता है सबसे जहां भी घूमो, और लास्ट पे जो आराम आता है वो घर में आता है। और एक क्वेश्चन आपके इस लेसन में पहला क्वेश्चन है कि नेम सम थिंग्स, वहां कुछ लिखा है 5 थिंग्स या 10 थिंग्स इन योर होम। तो आप अपने घर की 4-5 चीजों के नाम लिख सकते हैं, अपने घर के 4-5 चीजों के नाम आप बता सकते हैं। अगर लिखना ना आए तो जबानी बता दें और बाद में अपने उस्ताद से पूछ के लिख सकते हैं।